नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 1 आज हम करेंगे। बताना चाहेंगे इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज़। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश्वर जी थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के कौन से संत प्रारंभ में डाकू थे? तो उनका नाम हो जाएगा नामदेव जी, जो प्रारंभ में डाकू थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा आपका रामदास जी। अगला प्रश्न है, नरसिंह मेहता कहाँ के संत थे? नरसिंह मेहता कहाँ के संत थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात, जो कि हमारे भारत में है। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी मत की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार कहाँ पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर इनकी मज़ार बनी हुई है अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से सूफी संत सुल्तान बलबन के दामाद थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबा फरीद। बाबा फरीद जी सुल्तान बलबन के दामाद थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका उत्तर हो जाएगा पेशवा। पेशवा जी शिवाजी के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठों की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो मराठों की इनकम होती थी, यानी कि पैसा आता था उनका, वो कहाँ से आता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथ और स्वदेश मुखी, ये दो तरह के कर हुआ करते थे उस टाइम पे, जहाँ से उनको इनकम प्राप्त होते थे, चौथ और स्वदेश मुखी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के किस पुत्र की औरंगजेब ने हत्या की थी? तो उनका नाम हो जाएगा संभाजी। संभाजी थे, इन्होंने औरंगजेब की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, कौन मराठा शासक प्रारंभ में 18 वर्षों तक औरंगजेब की कैद में रहे? तो उनका नाम है साहू जी। साहू जी थे जो औरंगजेब की कैद में लगभग 18 वर्षों तक रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रमुख पेशवा कौन थे? प्रथम प्रमुख पेशवा कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ जी। बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पेशवा ने कहा हमें जर्जर वृक्ष के जड़ पर प्रहार करना चाहिए? हमें जर्जर वृक्ष के जड़ पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो ये कथानक जो है बाजीराव प्रथम जी का है, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के समय सूफी मत का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? उत्तर हो जाएगा आपका शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने सर्वाधिक सूफी मत का प्रसार व प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी जो है निज़ामुद्दीन औलिया जी के प्रमुख शिष्य थे। अगला प्रश्न है, किस संत ने भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर हो जाएगा शिवनेर पुणे, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है, शिवनेर पुणे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टप्रधान क्या थे? अक्सर आपने अष्टप्रधान नाम सुना होगा, कई बार आपके पेपर्स में भी इस टाइप का क्वेश्चंस आया है कि अष्टप्रधान क्या है। तो अष्टप्रधान होते हैं शिवाजी के जो 8 प्रमुख मंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल में 8 व्यक्ति हैं जिनको अष्टप्रधान का नाम दिया गया है।
अगला प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? आपका उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जी को लड़ाकू पेशवा का नाम दिया गया है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और ये तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? जो कि आपका उत्तर हो जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बसीन की संधि कब हुई थी? बसीन एक जगह है, वहाँ पर संधि की गई थी, तो बसीन की संधि के नाम से जाना जाता है, जो हुआ था 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली कहाँ का शासक था? सभी को पता होगा, हैदर अली जो है मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? यानी कि जिस समय पानीपत का युद्ध हो रहा था उस समय मराठा साम्राज्य का पेशवा प्रेजेंट टाइम में उस समय कौन था? तो उनका नाम है बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ से निर्वासित कर दिया था? यानी कि अंग्रेजों ने कहाँ से निकाल के बाहर भेज दिया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका बिठूर कानपुर। बिठूर कानपुर से इनको भगा दिया गया था, इसको अंग्रेजों ने इनको भगाया था। अगला प्रश्न है, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध कब हुआ था? पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध में कौन विजयी रहा? यानी कि जो अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था उसमें विजय किसकी रही? तो आपका उत्तर हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस देश की क्रांति से प्रभावित थे? टीपू सुल्तान एक ऐसे शासक हैं जिनका बहुत ही उल्लेख होता है हमारे इतिहास में, बहुत ही अच्छे शासक थे। अब इन्होंने किस देश से प्रभावित हुए? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, हैदर अली के पुत्र के बाद उनका कौन सा पुत्र शासक बना? यानी कि हैदर अली के जो पुत्र थे कौन बने? यानी कि एक पुत्र के बाद दूसरा जो शासक बना वो कौन बना? तो उनका नाम है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू ने फ्रांस के किस शासक के साथ पत्र व्यवहार किया था? यानी कि टीपू सुल्तान जी जो थे उन्होंने पत्र व्यवहार भी करते थे, पत्र लिखते थे। तो किस शासक को लिखा उन्होंने? फ्रांस के जो शासक थे उनका नाम था नेपोलियन के साथ में उनका पत्र व्यवहार चलता था। अगला प्रश्न है, टीपू अंग्रेजों से किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हुए थे? टीपू सुल्तान जी अंतिम रूप से कौन से युद्ध में पराजित हुए? तो आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799। चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में। अगला प्रश्न है, पंजाब का प्रमुख शासक कौन था? पंजाब साम्राज्य था उस टाइम पे, वहाँ पे शासक कौन था? तो उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।